भैया ये नाशपाती कैसे दिए? ये हैं आपके 60 रुपए किलो। ठीक है 1 किलो दे दो। भर लीजिए मैडम। ये लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? निकाल क्यों रहे हो? मैडम 1 किलो से ज्यादा इसलिए निकाल रहे थे। अच्छा तुम हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेते हो नहीं लेते हो? 2-4 अगर ज्यादा डाल दोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्या? नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लेते हैं। तुम मुझे दे रहे हो या मैं कहीं और से ले लूं सामान? नहीं मैम साहब, आप ले लीजिए, हम दे देते हैं। ये लीजिए मैम साहब। कितने हुए? 60 रुपए। मैडम ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं, 60 रुपए हुए ना। तो रोज यहीं से फल लेती हूँ ना मैं, थोड़ा डिस्काउंट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? पर मैम साहब हमारे पैसे। मेरा दिमाग मत खराब करो। भैया ये सेब कैसे दिए? ये सेब 300 रुपए किलो मैम साहब। 2 किलो दे दो। दे देते हैं। ये लीजिए मैम साहब, 2 किलो। कितने हो गए? 600 रुपए। ये लो। मैम साहब ये तो 550 रुपए हैं, 600 हुए ना। अरे भैया क्या आपने ये रोज की किटकिट लगा रखी है? रोज यहीं से तो फल लेके जाती हूँ ना मैं, थोड़ा डिस्काउंट दिया करो मुझे। मैम साहब डिस्काउंट की बात नहीं है, कल भी आपने पूरे पैसे नहीं दिए और आज भी नहीं दे रही। मैम साहब हमारा नुकसान हो जाता है। सब पता है मुझे, कोई नुकसान नहीं होता तुम लोगों का। पीछे से तो सस्ता लेकर आते हो और हम लोगों को यहाँ महंगा महंगा बेचते हो। मैम साहब महंगा नहीं बेचते, और वैसे भी जब आप लोग मॉल से सामान लेते तब तो कोई मोल भाव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम इतनी मेहनत करके धूप में बेच रहे हैं, आप हमसे डिस्काउंट मांग रही हैं, ये तो गलत बात है ना मैम साहब। तो तुम मुझे अब सिखाओगे कि क्या करना और क्या नहीं करना? देखो मेरा ज्यादा दिमाग खराब तो करो मत तुम। पैसे दे दिए ना मैंने तुम्हें। मैम साहब जवान नहीं चला रहे, बस बचे हुए 50 रुपए दे दो हमको। नहीं और पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें बस। लेकिन मैं मैम मेरी सैलरी से इस महीने भी 500 रुपए कट हो गए और पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। ये सब क्या चल रहा है मैम? आप प्लीज कुछ बताएंगी? वो बात ये है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ कुछ पैसे काटे गए ताकि हम लोग आपको कोई गिफ्ट दे सकें। मैम मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी पूरी सैलरी चाहिए। पर 500 रुपये की तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए मैम आप एक बिजनेस वूमेन है, आपके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, तो आपके लिए 500 रुपये कुछ मैटर नहीं करते होंगे, बट मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मेरे लिए 500 रुपये बहुत मैटर करते हैं। तो आप एक एम्प्लॉय हैं और आपके लिए 500 रुपये बहुत मैटर करते हैं, है ना? जी मैम। बट आपको लगता है कि किसी इंसान के लिए 10 रुपये मैटर करते होंगे कि नहीं? 10 रुपये? क्या मतलब मैम? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी, मैं बताती हूँ। आप कुछ छोटी छोटी दुकानों में जाती हैं, छोटे छोटे ठेलों में जाती हैं, वहाँ से आप कुछ सामान लेती हैं और वो दुकानदार आपको बहुत कम अमाउंट बताता है और उस कम अमाउंट में भी आप बार्गेनिंग करती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बार्गेनिंग करना गलत बात है, हमें बार्गेनिंग करनी भी चाहिए और बार्गेनिंग करना अच्छी बात भी है, लेकिन आप इसकी जगह किसी बड़े मॉल्स में जाती हैं या बड़े शोरूम्स में जाती हैं, तब तो आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं करती। वो जितना अमाउंट आपको बताते हैं आप पे करती हैं। पर आप यही चीज कहीं छोटे ठेलों में जाएं या छोटी दुकान में जाएं तो आप वहां तो बार्गेनिंग करती हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ताकत कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल कर रही हैं जहां आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपसे बहुत कमजोर है। ऐसा क्यों करती हैं आप वहां ताकत नहीं दिखाती हैं, बल्कि आप उस इंसान को नीचा दिखाती हैं। अभी आप यही सोच रही होंगी कि मैं ये सारी बात आपको क्यों समझा रही हूँ, मैं ये लेक्चर क्यों दे रही हूँ। बताती हूँ। सोचो कि अगर 10 रुपए किसी ठेले पे या किसी दुकान पर 500 लोग कम करवाएं तो कितना हुआ? 5,000 रुपये। और अगर पूरे मंथ में यही चीज हो तो कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। उस ठेले वाले को पूरे 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता है, सिर्फ आप जैसे कुछ लोगों की वजह से। आपको लग रहा है कि अभी बहुत गलत काम करती हैं आप,
आपको पता है हम कुछ ठेलों से कुछ एक्स्ट्रा सब्जी ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, पर उस एक्स्ट्रा सब्जी या उस एक्स्ट्रा सामान की वजह से उस ठेले वाले को कितना नुकसान हो रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो अमीर हैं, वो गरीब है, और किसी गरीब इंसान के फायदे और नुकसान से हमें क्या लेना देना। अगर एक ठेले वाला किसी सामान का हमें 150 रुपये भी बताए तो हम उस 150 रुपये में से भी बार्गेनिंग करवाते हैं, और वो दुकानदार मान भी जाता है या ठेले वाला मान भी जाता है, क्योंकि वो ठेला वाला ये नहीं चाहता कि उसके कस्टमर घटे। हर दुकानदार या हर ठेला वाला यही चाहता है कि उसके कस्टमर आगे बढ़े, और हम इसी चीज का उनसे फायदा उठाते हैं। और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ये सब तो होता रहेगा। और अगर ये सब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे तो तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलता ही नहीं। बस इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया कि तुम्हारी सैलरी में से मैं 500 रुपये कट करूंगी, ताकि तुम्हें सबक मिले, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम गरीब इंसान के साथ क्या करती हो। देखो, तुम बहुत अच्छी कंपनी में काम करती हो और बहुत अच्छा भी अर्न करती हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ऑफिस में काम भी गलत करती हो, काम भी खराब करती हो। तुम ऑफिस में काम भी बहुत अच्छा करती हो, नो डाउट। मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सीखो, अच्छी चीजें सीखो, गरीबों की हेल्प करना सीखो, ना कि उनसे अपना फायदा उठाना सीखो। हम किसी गरीब इंसान या किसी इंसान का दिल दुखाकर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो हमें अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, और एक गरीब इंसान का दिल दुखाकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सारी चीजें तुमको समझाने का मेरा एक ही मोटिव है कि तुम ये सब गलत काम करना बंद कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हर गरीब इंसान की हेल्प करो। सॉरी मैम, मैंने कभी इस चीज़ को इस तरीके से सोचा ही नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद तुम ये सब काम नहीं करोगी। यस मैम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आपने वीडियो देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो का सही माहौल कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुँच सके। जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।